चेंज बाय मूविंग लूप और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। हेंस हेंस द मैकेनिज्म बाय व्हिच hence the mechanism by which EMF is produced, hence by mechanism, hence the mechanism by which EMF is produced is different in two basic process, different in two TWO2 basic process. पहला लिखेंगे मोशनल ईएमएफ, सर मोशनल ईएमएफ। EMF is produced in different two basic process. EMF is produced is different in two basic process. Two basic process. पहला हमने कहा मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। दूसरा आपका है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। पहला हेडिंग डालेंगे मोशनल ईएमएफ। आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर जी। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे 2-3 लाइन, फिर काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। टॉपिक काफी आसान है एकदम। ठीक है। लिखेंगे इफ अ कंडक्टिंग वायर इज प्लेस्ड, if a conducting wire is placed in a perpendicular magnetic field, if a conducting wire is placed in a perpendicular magnetic field and it is moving in such a way that that बी ऑलरेडी जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, एल लेंथ ऑफ द वायर होता है, वी वेलोसिटी, बी एल वी, आर ए आर ई आर mutually perpendicular then induced EMF across two ends of the wire, then induced EMF across two ends of the wire is इसको ऐसे लिखते हैं LBV, लव, LBV is LBV, full stop. This is called motional EMF. This is called motional EMF. लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में ड्यू टू मोशनल ईएमएफ, there is induced EMF, there is an induced EMF across two extreme end of the wing span, across two TWO2, across two extreme end of the wing span, two extreme, due to motional EMF there is an induced
EMF, EMF, EMF across 2 TW2 extreme end to extreme end of the to extreme end of the wing span, SPN, the wing span of the aeroplane, wing span of the aeroplane, which is equal to LVV, which is equal to LVV, where B is vertical component of Earth magnetism, where B is vertical component of Earth magnetic field या Earth magnetism जो भी लिख सकते हैं, Earth magnetic field, comma L is length of wing span, L is length of wing span, and V is velocity of plane. V is velocity of plane या aeroplane. V is velocity of plane. Velocity of plane. देखो मोशनल ईएमएफ में एक दो लाइन लिखो, फिर हम समझा रहे हैं डिटेल में। लिखेंगे, यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा तो आप यहीं से लिखिएगा। लिखेंगे द एक्सप्रेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ, the expression of motional EMF can be calculated as follow. लिखेंगे let a conductor of length L free to move on U-shaped conducting rail, RAILS, rails situated in a uniform and time independent magnetic field, B, time independent magnetic field B, लिखो आगे B, as shown in the figure, पहले डायग्राम बनाइए, आपके एनसीईआरटी में अच्छा डायग्राम बना हुआ है, उसके बाद आप समझिए एक एक चीज को। जैसे देखो क्या हुआ, कहा गया है कि एक यू शेप का रेल रोड ले लिए, मतलब इस शेप में, यू शेप में आपने क्या की, ये वो पूरा एक क्या है, मान लो वाई टाइप का चीज है, ठीक है। बड़ा बड़ा होटल में जब देखेगी ना, बड़ा बड़ा होटल जो ढाबे टाइप का होता है, जो सड़क के किनारे जनरली हुआ हाईवे पे होता है, वहां देखोगी एक लोग जो है इस पर पूरा जाली टाइप का रहेगा, हाथ से पकड़ेगा दोनों को, एक बार में 25-30 रोटी इस पे डाल देगा, वो तवे पे डाल देगा, रोटी फुल करके एक साथ में 10-20 आदमी को खिला देता है। जो भी है, तो यू शेप का क्या है, हमने एक रेल रोड या ट्रैक ले लिया हुआ यू शेप का, ये इसके ऊपर हमने क्या किया, एक बउआ एल लेंथ का मेटेलिक कंडक्टिंग वायर रखा, एल लेंथ का, इसका लेंथ क्या है बाबू, एल है, इसका लेंथ क्या है, एल है, और ये एल क्या है, इसको मूव कर सकते हैं बाबू, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे आगे होते चला जाएगा, इसको पीछे धक्का देंगे यहाँ आ जाएगा,
ये है ना, इस टाइप का हमने सिस्टम रखा है। और ये पूरा सिस्टम जो है बउआ, इमेजिन कीजिए कि ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में है। ये क्या है आपका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, मान ली इनटू द प्लेन दे दीजिए। इस फील्ड में क्या है, ये पूरा पूरा डूबा हुआ है, ये पूरा सिस्टम जो है ये डूबा हुआ बउआ, ये पूरा सिस्टम जो है इसमें ये डूबा हुआ है। ठीक है, हर जगह आप चाहें हर जगह, ठीक है, पूरा हुआ यूनिफॉर्म, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम के साथ वेरिएबल नहीं है वो मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करके। ठीक है सर जी। तो आपको क्या कहा गया, देखो आप जो है इस टॉपिक में मोशनल ईएमएफ पढ़ रही है बउआ। मोशनल ईएमएफ का मतलब समझ में आ गया होगा, ऐसा ईएमएफ जो मोशन की वजह से पैदा हो गए। अब क्या है देखो, इसमें एक लाइन बड़ा क्लियर आपको कहा गया है एकदम स्टार्टिंग में, एल बी भी लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी, इसमें तीन चीज आता है बउआ। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू है एल बी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह का, हर एग्जाम के लिए बउआ, एल बी भी, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। हमने फोर्स का वैल्यू बताया था, फोर्स इक्वल टू बी आई एल बिल, ठीक है, एफ का वैल्यू बी आई एल, और ईएमएफ कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, एल बी भी लब, जो भी है। तो क्या बोलते हैं सो, तो क्या कर रहे थे वो, हम मोशनल ईएमएफ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कहता है, जैसे हमने पीछे अभी बताया कुछ देर पहले की बउआ, कि ईएमएफ का वैल्यू क्या है, माइनस डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फिर मैंने बोला कि फ्लक्स जो है एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ए बी वेक्टर है। फिर मैंने बोला कि भाई ईएमएफ कितने कैसे कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, या तो आप एरिया में चेंज करो, या तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करो, मतलब बी में मैग्नेटिक फील्ड में, या तो वो आप एंगल में चेंज करो, हमने ऐसे ऐसे करके, या तो दो चीज में करो, या ऑल ऑफ देम, ऐसे करके हमने बताया पीछे अभी, ऐसे करके। अब यहाँ पे क्या है बउआ, इसका मतलब जो फंडामेंटल चीजें हैं, जो फंडामेंटल है बउआ, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से। अब मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज करें कैसे, कौन सा टेक्निक अपनावे ताकि उसको हम लोग प्रैक्टिकल दुनिया में ला सकें बउआ। क्योंकि जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज होता है उसको हम लोग प्रैक्टिकल डिवाइसेस बना कर करके हम लोग लाते हैं प्रैक्टिकल दुनिया में। तो उसमें एक आपका हेडिंग है मोशनल ईएमएफ। उसमें कहा गया कि बुआ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, जैसे बी की बात किया गया, एक लेंथ एल की बात की गई, और वेलोसिटी की बात की गई। जैसे बुआ अगर ट्रेन को देखोगे, इमेजिन कीजिए कि रेलवे ट्रैक पे बुआ ट्रेन जो है वो छुक 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 करते हुए आगे जा रही है। ट्रेन का चक्का देखिए बउआ, एक चक्का यहाँ पे है, एक चक्का यहाँ पे है। इसका एक्सल जो है बउआ दोनों चक्के में जुड़ा हुआ रहता है। आप ट्रक वगैरह में भी देखिए एक्सल क्या होता है, या कोई भी गाड़ी में एक्सल होता है बउआ, ठीक है, दोनों चक्का को जो घूमते रहता है बउआ, ये पोर्शन आप देखेंगे इस टाइप का। तो इमेजिन कीजिए कि ट्रेन जो है बउआ, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में चल रहा है, सपोज इमेजिन कीजिए, ट्रेन की वेलोसिटी हो गया, ये बउआ क्या होगा, ये लेंथ हो गया एल, ये जो इस एल की बात कर रहे हैं हम लोग, एल इसकी बात कर रहे हैं, लेंथ हो गया। तो देखो लेंथ जो है और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब हुआ जब हम आपको मैग्नेट चैप्टर पढ़ाएंगे लास्ट में, ना 2-3 क्लास ज्यादा बड़ा चैप्टर हुआ है नहीं, उसमें मैग्नेटिक कंपोनेंट पढ़ाएंगे कि अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट है। इसका मतलब क्या है बउआ कि अर्थ अगर ह्यूज मैग्नेट है तो अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है बउआ। जैसे हम अभी आपको कहे कि एक बॉल को लो बउआ पानी में डाल दो, मान ली पानी के अंदर बॉल जाए तो बॉल पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। वैसे हम आपको कहे बउआ कि हम हैं आप हैं सब लोग जो है वो हवा में डूबे हुए हैं। अब वो नदी में डुबकी लगाते हैं, बॉडी पूरा भीग जाता है तो समझ में आता है हाँ भाई चलो पानी में डुबकी लगाए हैं। अब हमारे बउआ पूरा बॉडी जो है हवा में अभी डूबा हुआ है, पता नहीं चल रहा है, ठीक है, वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है कहीं कैसे हो सकती है। वैसे वैसे हम कहे बउआ कि हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड में डूबे हुए हैं। आपको लगेगा ये ऐसा कैसे, हम कहेंगे भाई अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड में डूबे हुए हैं। आपको लगेगा ऐसा कैसे, हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को मेजरिंग करने वाला इंस्ट्रूमेंट को आप लाइए, वहां मेजर कीजिए, निश्चित तौर पे आपका पता चल जाएगा कि आपके जहां बैठी हुए हो वहां मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, अर्थ मैग्नेटिज्म का। तो वैसे ही हुआ ये ट्रेन वगैरह कुछ भी मोशन है,
वो अर्थ मैग्नेटिज्म में हो रहा हर जगह, पूरा अर्थ सरफेस पे होगा। इवन कि हमने फ्लाइट का भी एग्जाम्पल लिखा है, और फ्लाइट वाला एग्जाम्पल दुनिया के हर एग्जाम में पूछा हुआ, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन दिखेंगे। तो क्या कहा गया होगा, इमेजिन करो कि ये वेलोसिटी है ट्रेन का, इस पूरा लंबी सी ट्रेन है, इस डायरेक्शन में चल रही है। ये चक्का को जोड़ने वाला एक्सल है जो एल लेंथ हो गया। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इमेजिन करो इनटू द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन है, कुछ एंगल पे होगा। वो कहाँ पे, इक्वेटोरियल लाइन पे है, पोलर रीजन में है, किस रीजन में है वो पढ़ेंगे तो हम लोग पता चलेगा बुआ, ठीक है, एंगल ऑफ टिप क्या होता है। इमेजिन करो तो ये अर्थ में ये बुआ लेंथ हो गया एल रड का, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया, और इनटू द प्लेन अर्थ मैग्नेटिक हो गया। तीनों देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तब जो है बउआ इस एक्सल के अक्रॉस, इस रॉड के अक्रॉस जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। उस ईएमएफ का वैल्यू होगा जो मैंने बार बार लिखा चुके हैं अभी 2-3 बार, उसका होगा लव, एलवीवी लव, लेंथ ऑफ द रॉड, मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ अर्थ मैग्नेट में है तो अर्थ मैग्नेटिक होगा, वेलोसिटी कितना इस पे होगा। वैसे ही हमने एक एग्जांपल आपको लिखा है कि कोई भी एरोप्लेन है बउआ, ठीक है, कोई भी एरोप्लेन अगर मान लेते हैं उड़ रहा किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, तो एरोप्लेन का पंखी के बीच में कितना लेंथ है, जो हमने विंग स्पेन लिखाया। एरोप्लेन है बउआ, अर्थ मैग्नेट में लिखाएंगे चैप्टर की इतना किलोमीटर तक जो है अर्थ मैग्नेटिज्म प्रेजेंट होता है, इतना टेस्ला है उसका। तो इमेजिन करो कि अर्थ मैग्नेटिज्म मान लो अर्थ के डायरेक्शन में है, फ्लाइट जो इधर से इधर डायरेक्शन में है, इसका विंग के बीच में डायरेक्शन होगा, इफेक्टिव लेंथ होगा, आपको लगेगा कि इसका पंखा ऐसे है, ठीक है कोई बात नहीं है, बट इसका एक नेट तो दिखेगा ना बउआ, नेट डिस्टेंस। तो ये लेंथ जो है एल, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड देखो तीनों दूसरे के परपेंडिकुलर है, वो इस पंखी के क्रॉस में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जिसका वैल्यू एलबी भी होगा। तो कहीं ना कहीं जो है एक मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट है, और आपके एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं डेरिवेशन। सेम सेम बेसिस पे हमने क्या किया है बउआ, एक यहाँ पे यू शेप का हमने रखा है, और हमने एक बउआ मूवेबल जो है वायर रखा है कि इसको चाहे तो हम आगे बढ़ा दें चाहे तो पीछे बढ़ा लें, जिसका लेंथ एल है, इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है। इसका वो वेलोसिटी वेक्टर जो है सपोज इस डायरेक्शन में है। तब आप क्या पाओगी, आप ये पाओगी कि आप क्या पाएंगे सर जी, आप ये पाएंगे कि कुछ समय के बाद ये जो एल लेंथ, मान लीजिए कि अभी जो है वो एल लेंथ, ठीक है, वो सपोज सी और डी पे है, कहा सी और डी पे, यहाँ चाहे तो आप नाम दे सकते हैं, इधर ए दे दीजिए, यहाँ बी दे दीजिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी दे दिए ना, ठीक है। तो वो चूंकि वेलोसिटी भी है, ये रॉड आगे बढ़ेगा, बढ़ के कुछ समय के बाद हुआ इसका मान लो यहां से यहां चला आया, ये रॉड कहाँ गया, यहां आ गया, ये रॉड कहाँ आ गया, यहां आ गया, ये रॉड यहां आ गया, ये कहां पे आ गया, सी डैश डी डैश पे आ गया, सी डैश डी डैश पे। अच्छा हम तो पार भी गए हो गए, ठीक है। अनुष्का बोलो यहाँ तक में कहीं समझने में कोई डाउट है तो। नहीं सर। तो अगर पूछा जाएगा बउआ आपसे, आपसे सिर्फ एक चीज पूछा जाएगा कि जो रॉड पहले यहाँ था, यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ गया रॉड, ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो बताओ क्या चीज में चेंजेज आया पूरे सिस्टम में, कुछ चीज अगर चेंज दिखता हो, क्या चीज में चेंज दिखता है आपको। वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज का मतलब, मान लो कि आप सेम वेलोसिटी से आप स्कूटी चलाती है ना, हम्म। हाँ मान लो कि स्कूटी जो है 10 मीटर पर सेकंड से है, 10 मीटर पर सेकंड से आप चलाते हुए यहाँ से यहाँ गई, वेलोसिटी में कहाँ चेंज आया, चेंज नहीं आया किसी भी चीज में। कैसे चेंज मैग्नेटिक, नहीं आया। मैग्नेटिक फ्लक्स में। नहीं ये तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एकदम यूनिफॉर्म है, इसके हाँ बाद तो बोलोगे। कहाँ, तो किसी चीज में चेंज नहीं। नहीं कैसे आया, आप अगर स्कूटी पे यहाँ बैठी हुई हो कुछ देर के बाद यहाँ चली गई, तो आपका पोजीशन में चेंज आया कि नहीं आया। तो ऐसे पोजीशन में थोड़ी ना देखना था, एल बी और वी में देखना था, तो मुझसे। नहीं हम तो बी और बी में हमने बोला कि आपको क्या चेंजेस दिख रहा है पूरे सिस्टम में, तो आपको ये कहना चाहिए एज ए स्मार्ट स्टूडेंट, क्या कहना चाहिए कि चूंकि अब जो है हमारा पूरा फोकस इस चैप्टर पे हुआ एकदम स्टार्टिंग से ही, अगर बाकी आप पूरा अच्छे से याद कर रही होगी चैप्टर को सुनने के बाद,
तो आपको ये चीज सोचना चाहिए कि पूरा चैप्टर में हमारा ए बी आ रहा है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ईएमएफ जो है डी∅dt है, ठीक है, माइनस साइन तो लेंस की वजह से आया है, एक्चुअल में डी∅dt है, फ्लक्स जो है ए इंटू बी है। तो जब भी पूरा चैप्टर में कहीं कुछ भी ढूंढेगा, हम कहीं सोचेंगे कहीं एरिया तो ना चेंज हो गया, कहीं बी का वैल्यू तो नहीं चेंज हुआ, कहीं थीटा तो नहीं चेंज हुआ, ये दो तीन चीज तो है वो पूरा चैप्टर में अभी तक जो पढ़ रहे हैं बउआ, बाद में हो सकता थोड़ा थोड़ा चीजें बदले। तो भाई पहले जो है एरिया जो था मेरा ABCD था एरिया, इतना दूर ही ये लूप जो है बउआ बना हुआ था। जब ये रोल करते हुए यहां से यहां पहुंच गया, तो अब एरिया जो है बउआ ABCD ना होकर अब एरिया ABC''D'। तो क्या एरिया में चेंज आया? आया। आया। तो क्या एरिया में चेंज होने की वजह से फ्लक्स में चेंज होता है? हाँ होगा। तो अगर फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा? फ्लक्स में चेंज होगा, हाँ। हाँ, चूंकि टाइम तो रोक नहीं सकती है बुआ, जितना समय में एरिया चेंज हुआ टाइम तो बीता ही है, तो डी∅dt होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और अगर क्लोज लूप है, करंट भी प्रोड्यूस होगा इसमें, ठीक है। हाँ सर। हाँ, यही आपके बुक का डेरिवेशन है बुआ, तो इसी डेरिवेशन को आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। फिगर सब कुछ समझ में आ गया होगा, ये सब कहते हैं कि एकदम क्लास 12 का सबसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक में एक है। तो ये सबको सोचना चाहिए, हमने फ्लाइट का एग्जाम्पल दिया, हमने ट्रेन का एग्जाम्पल दिया। अगर बाकी एकदम दिल से तैयारी करती होगी और क्वेश्चन में उलटती होगी, क्लास 12 का उल्टोगी, जीमेम का उल्टोगी, मेडिकल का क्वेश्चन, कहीं का भी क्वेश्चन देखो भाई इस टाइप का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। जब तक नहीं सोचे रहोगी, कितना भी अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी, पहले 2 साल पहले तक हुआ सब लोग लकी थे जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता था डेरिवेशन, हो सकता है अभी भी देगा, साथ में एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे पिछले 1-2 साल से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी आप थिंक करते हैं कि नहीं फिजिक्स में? यही वजह देखेंगे फिजिक्स में लोग ज्यादा परेशान होते हैं वो क्लास 12 में, है ना, दूसरा पेपर में उतना परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि अब हमने बताया कि देखो एरोप्लेन का स्पिन में विंग में जो है ये में प्रोड्यूस होगा, देखो रेलवे ट्रैक पे ऐसे करके ऐसे है, वो ऐसे करके नॉर्थ साउथ को ईस्ट वेस्ट पोलर रीजन ये लिखेगा, दिस डेट लिखेगा, सबको एक साथ दिमाग में रखना होता है, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। हाँ सर, सर एक मैं फिगर ड्रॉ कर। फिगर ड्रॉ कीजिए। बस 6 हो गया, इसको जल्दी करो तो डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा टाइप का जाएगा। हो गया सर। हम्म, तो इसमें क्या लिखेंगे पहले? इसमें आपका लिखेंगे इनिशियली, इनिशियली व्हेन लूप इज इनिशियली व्हेन लूप लिखेंगे व्हेन लूप ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज इज एट इज एट CD, at CD, length L is at CD, then magnetic flux थ्रू ABCD, पुराना एरिया क्या है ABCD, खिसक करके सीधे डी डेस पे गया है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ABCD इक्वल टू क्या होगा बाबा, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD एकदम आसान तरीके से डेरिवेशन हम करवाते हैं, एरिया ऑफ ABCD, एरिया इनटू क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, A डॉट बी चाहे B डॉट ए जो भी कहती है, ठीक है। ABCD एक रेक्टेंगुलर शेप में है, तो एरिया निकालना काफी आसान है। लिखेंगे नाउ नाउ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, नाउ कंडक्टर ऑफ लेंथ L move towards right, conductor of length L move towards right with a speed v
move towards right with a speed v, so new position of conductor is c dash d dash, hence magnetic flux through a b c dash d dash, ठीक है। अब तो बड़ा एरिया हो गया ए बी सी डैश डी डैश इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डैश डी डैश इंटू बी। मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आया, एरिया में चेंज आया। यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है एरिया के चेंज की वजह से। तो इनिशियल फ्लक्स ये था, फाइनल फ्लक्स ये हुआ, मतलब फ्लक्स में चेंज आया। तो क्या चेंज आया, लिखेंगे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू बी में चेंज नहीं है तो बी इंटू चेंज इन एरिया। तो लिखेंगे क्या होगा, बी इंटू फाइनल एरिया क्या है बाबा, फाइनल एरिया है एरिया ए बी सी डैश डी डैश माइनस एरिया ए बी सी डी, एरिया ए बी सी डी, लिख ली यहां तक। हाँ सर। हाँ तो ये फाइनली क्या होगा, फाइनली जो होगा बी को तो रहने दिए, एरिया में कितना चेंज आया बउआ, एरिया में चेंज आया। इस डायग्राम से अगर देखोगे, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बउआ यहाँ एक्स दे दो, ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स दे दीजिए। तो कुल चेंज एरिया में क्या आया, ये पुराना एरिया था, ये टोटल नया हो गया, चेंज एरिया में इतना आया। इसका लेंथ क्या है बउआ यूनिट टाइम में, ठीक है, एक्स है एक्स, और ये वेलोसिटी भी, ठीक है, वेलोसिटी सॉरी, ये रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो यूनिट टाइम में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसका विड्थ क्या है एल है, तो बी एक्स एल। चेंज इन एरिया ये हुआ बउआ, इस रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ एल है, विड्थ एक्स है, एल एक्स या एक्स एल जो भी लिखो। कोई डाउट है पूछ सकते हैं इस जगह पे। नहीं सर। हाँ तो लिखेंगे, यानी चेंज इन फ्लक्स निकालते, ईएमएफ किसको कहते हैं बाबू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू rate of change of magnetic flux equal to change in flux upon time। rate of change of magnetic flux equal to change in flux, उसका वैल्यू है बी एक्सएल अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा बाबा, ईएमएफ इक्वल टू बी के जगह बी रहा, एल के जगह एल रहा, एक्स अपॉन टी, यही बाबा टी टाइम में एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एक्स अपॉन टी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी, एल बी भी लव, ईएमएफ क्या हुआ एल बी भी के इक्वल हुआ। इसी को मोशनल ईएमएफ कहते हैं। मल्टीपल टाइम्स आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन हुआ, और नहीं तो इसके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ जरूर पूछते हैं लोग, ठीक है सर जी। हाँ सर। हाँ लिखेंगे इफ R is the resistance of flood, if R is the resistance of flood CD जो रडर का रेजिस्टेंस अगर R है, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लड CD, देन करंट इक्वल, बोलेगी हाँ, तो क्वेश्चन है क्या? नहीं मैडम जी लिखे क्वेश्चन रहेगा तो हम बोल देंगे क्वेश्चन है। इफ R is the resistance of flood CD, then करंट I इक्वल टू, अगर वो CD रड का रेजिस्टेंस R है तो करंट कुल कितना होगा, करंट हमेशा होता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो करंट होगा ईएमएफ क्या है बाबा लव एल बी अपॉन आर, एल लेंथ ऑफ रड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, बी वेलोसिटी, रे आर रेजिस्टेंस है, ये करंट हो गया। इसका मतलब इसमें क्या है, इस वायर में करंट फ्लो होने लगेगा, इसमें क्या होगा करंट होगा, करंट का वैल्यू हो गया। अगर बउआ अगर आपका
किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है और वो वायर मैग्नेटिक फील्ड में डूबा हुआ है, वो वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में डूबा हुआ है तो उस वायर पे फोर्स लगता है। फोर्स का फॉर्मूला याद है क्या आपको? F इक्वल टू क्या होता है? सर लिखो वापस एक लाइन यहाँ पे। बोलिए। कोई भी वायर, हम्म, करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में डूबा हुआ है तो करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगता है, फोर्स का वैल्यू क्या होगा? आइडियल भी साइन, क्या बोले मैग्नेटिक हाँ बिल्कुल वही F इक्वल टू आई एल बी भाई, बिल बी आई एल बिल लिखेंगे। नाउ नाउ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर ऑफ लेंथ इक्वल टू, नाउ द magnetic force on the wire of length equal to, on the wire of length equal to F equal to IL cross B, IL cross B। इसका मतलब आई एल, एल और बी के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री का। लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो आई एल बी साइन 90। फोर्स का वैल्यू क्या हो गया? फोर्स का वैल्यू हो गया बिल, बी आई एल बिल। इसका मतलब क्या हो गया बाबा? फोर्स का वैल्यू क्या होगा? बी आई, अभी आप देखी थी आई का वैल्यू था लव एल बी भी अपॉन रेजिस्टेंस आर इंटू एल। इसका मतलब हाँ फाइनली सर। फोर्स का वैल्यू क्या होगा? फाइनली फोर्स का वैल्यू हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर, वी बाय आर। बी स्क्वायर, हाँ एल स्क्वायर वी अपॉन रेजिस्टेंस आर। लिखेंगे दिस मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, दिस मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर इज अपोजिट टू वेलोसिटी v, अपोजिट में लगेगा ये फोर्स। दिस मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर इज अपोजिट टू वेलोसिटी v। लिखेंगे सो, एस ओ सो, टू मूव द लूप एट कांस्टेंट वेलोसिटी, तो टू मूव द लूप, लूप की जगह लिखेंगे टू मूव द कंडक्टर, टू मूव द कंडक्टर एट कांस्टेंट वेलोसिटी v, at constant velocity v, comma, the resultant force on it should be zero, the resultant force on it should be zero, should be zero. So yes, so required external force, so the required external force to pull the wire, required external force to pull the wire, to pull wire को खींचने के लिए, pull the wire is F equal to V square L square V upon R। लिखा गया सर यहां तक? हाँ सर। देखो हमने क्या बताया, हमने ये बोला कि ये सब कहानी होने के बाद जब इसमें करंट फ्लो होने लगा तो इसमें एक फोर्स लगेगा जो इसको रोकेगा वो आगे बढ़ने से, एक फोर्स लगेगा। तो न्यूटन का रूल कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो उसका ओरिजिनल कंडीशन ब्रेक हो जाएगा। तो अगर इस वायर को कांस्टेंट वेलोसिटी v से ही मूव करना है तो नेट फोर्स का जीरो होगा वैल्यू। इसका मतलब है कि हमको आगे की तरफ कितना फोर्स लगाना होगा, जितना पीछे की तरफ लग रहा था, पीछे की तरफ कितना लग रहा था, ये फोर्स लग रहा था, मतलब सेम फोर्स हमें आगे की तरफ इसे पुल करना होगा, खींचना होगा, तभी इस रॉड पे नेट फोर्स जीरो होगा और ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से आगे बढ़ेगा। ठीक है सर जी? हाँ हम क्या सर। क्या बोल दिए?
हाँ समझ में आया क्या क्या बोल दिए। हाँ तो समझ ये रहा फोर्स का हूँ। वैल्यू हुआ। हाँ लिखेंगे द पावर रिक्वायर्ड टू पुल द लूप, द पावर रिक्वायर्ड CO2 pull the loop, pull the loop out of magnetic field is, pull the loop out of magnetic field is, पावर का क्या फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल टू, पावर जो होता भी है फोर्स इनटू वेलोसिटी, क्लास 11th में फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में कोई जीरो रहे या कोई क्वांटिटी रहे, एक होता है नहीं एफ भी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर कितना लगेगा, फोर्स का वैल्यू अभी आया आपको, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वेलोसिटी अपॉन रेजिस्टेंस इनटू वेलोसिटी, यानी पावर कितना लगेगा, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। लास्ट लाइन लिखेंगे, है ना, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, लास्ट लाइन लिखेंगे, दिस पावर विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट डेवलप पर सेकेंड, दिस पावर विल अपीयर in the form of heat developed per second, heat developed per second। तो यहाँ गणेश भगवान का मूर्ति रात में ही लगता भसाता है, हर एक तीसरा दिन के बाद ढोल नगाड़े स्टार्ट होते हैं, इस टाइम में पूरा घुमाता है लगता है। अभी कौन सा बस आ रहा है, सब तो खत्म हो गया। अरे यहाँ एक आध महीना तक गणेश जी का मूर्ति आसपास बैठते रहता है, आए बैठाएगा यहाँ, 2-4 दिन में भसा देगा, फिर उस गली में बैठेगा, फिर 2-4 दिन में भसाएगा, ऐसे करके 1 महीना के अंदर लगता है बहुत मूर्तियां बैठती है गणेश भगवान के, बहुत बार भसाता है वो। ये देखिए पूरा एकदम अभी 2-3 घंटा चलेगा ढोल नजारा कस के एकदम, और वहां जाएगी ना नीचे तो एकदम मजा आएगा, ऐसा एकदम झंकार होते रहता है ना। ठीक है सर जी, यहाँ तक। हाँ सर। देखो देखो, अगर हम केमिस्ट्री भाई मेरे भाग से मत रहिएगा, वो लड़की का हमको पता नहीं चलता चीजों को, ठीक है वो। हम्म। हम हम्म।